पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हे पिताजी, मुझे एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। कैसी जिज्ञासा है, कहो। हे भगवान, हम लोग इस दरबार में आए, यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को सुना, वाक्यों को समझा, उसके बाद में फिर एक और थोड़ी सी भ्रम है, इसको पूछना चाहते हैं। पूछो, क्या पूछना चाह रही हो? भगवान, संसार में लोग कहते हैं कि भगवान है, वही देता है सबको, क्या सच है? चलो, तुमने पूछकर ठीक ही किया है, क्योंकि ऐसे भ्रमों का निवारण करने ना ही सच होता है। कैसा भी भ्रम किसी के अंदर आए तो उसका भ्रम दूर हो जाए, तभी सच्चाई मिलती है और तभी सत्य का मार्ग मिलता है। जी। भगवान, दुनिया भगवान कहती है। जी। भगवान कुछ किसी का भला हो जाता है तो कहता भगवान ने दिया है, अगर किसी का नुकसान होता है तो कहते कि भगवान ने ले लिया है। अब भगवान एक ऐसी भी चीज़ है कि वो दे भी देता है और ले भी देता है। देखो, ये इंसान की मतलब एक इंसान का कैसा ख्याल है, कैसा ज्ञान है, अपनी सोच है। सोच नहीं, ये गंदा ज्ञान है, ये बहुत ही गंदा ज्ञान है। जी। भगवान क्या वस्तु होती है ये तो कोई जानता ही नहीं है। केवल इतना जानते हैं कि भले भले में भगवान और बुरे में लेने वाले भी भगवान और देने वाले भी भगवान। जी, ऐसा ही हर लोग तौर से भगवान, अपने कर्म का दोष कोई नहीं देता, और भगवान को अच्छे का भी दोष देते हैं, बुरे का भी दोष देते हैं। हर तरह से दोषी ठहराते हैं। इसी तरह की ये दुनिया है, और दुनिया में जो आडंबर है, जो ज्ञान है, वो कुछ इसी तरह का। जो ज्ञानी जन है वो भी ऐसे ही ज्ञान देते हैं भगवान। अब सवाल ये है कि भगवान तो कोई न माने, लेकिन मजबूरी है। जो इंसान है, इंसान के सामने मजबूरी है भगवान मानने की। जी। इसलिए कि जिसे भगवान माना है, कहते हैं भगवान, देखा नहीं किसी ने, सुना नहीं किसी ने, पाया नहीं किसी ने भगवान को, परंतु केवल एहसास बस जो अपने को ज्ञानी जन मानते हैं, उन्होंने एक निकाला है कि भगवान है। हारी मानकर, किससे हारी मानकर? समय से, काल से, मौत से। जब बचने का कोई रास्ता न मिला तो बोला कि भगवान है, एक भगवान है। अगर मौत पर विजय पा जाए तो वो कह दे कि मैं खुद ही भगवान हूँ।
कहने वाले हैं कि मैं खुद ही भगवान हूँ। कहते हैं कि मानव में भगवान, हर इंसान में भगवान, हर जीवधारी में भगवान होता है। एक तो भगवान उसके अंदर है, दूसरा भगवान ऊपर वाला है। आत्मा जो है वो भगवान का ही एक अंश अंग है। तो इसी तरह की भूलें हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो अपने शब्दों के माध्यम से कहते हैं वही सच है, बाकी का सब गलत है। तो भगवान वस्तु जो है वो कोई पा जाए, मिल जाए, तो उसका क्या होता है, निर्णय क्या होता है, नतीजा क्या होता है? आवागमन समाप्त हो जाता है। जी। भगवान की फोटो किसने बनाई? क्या कैमरा लेके वहाँ कोई खींच रहा था? भगवान को किसने देखा? जो देख पाता वो लौट कर नहीं आता। यहाँ कौन बताएगी कि भगवान है और कैसा है, कौन है? भगवान कुछ ऐसी वस्तु है। तो भगवान मानना सही बात यह है कि लोगों की हार है। उस हार के बस जब अपने को बचा नहीं पाए, अपनों को बचा नहीं पाए, तो माना नहीं कोई शक्ति और है। उसी को भगवान, ईश्वर, राम, कृष्ण या मतों के हिसाब से या संप्रदायों के हिसाब से या धर्मों के हिसाब से अनन्य नाम दिए गए हैं। उसी एक भगवान। तो हम देखते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो क्या कृपा कर रहे हैं, हम सबके लिए क्या कह रहे हैं। और सुनो। गीत की पंक्तियां हैं। किसी का कहना ले तू मान, तू है इंसान। किसी का कहना ले तू मान, तू है इंसान। काहे बनता है नादान, काहे बनता है नादान। सबका मालिक है भगवान, सबका मालिक है भगवान। सबका मालिक है भगवान, सबका मालिक है भगवान। किसी का कहना ले तू मान, तू है इंसान। काहे बनता है नादान। सबका मालिक है भगवान, सबका मालिक है भगवान। प्रेरणा द्वारा गीत लिखा गया है कि इस संसार में किसी को तू मान, कुछ भी तो मान, कहीं पर विश्वास कर, फिर उसके कथन को मान। तुम इंसान हो, इंसान कभी नादान नहीं होता है, अज्ञान नहीं होता है। इंसानों का एक मालिक है, परम पिता है, भगवान है। सारा संसार उसी की संतान है। कहने का अर्थ है जितनी जीवात्माएं हैं सब उसी के प्रेरे हैं। जितना तूने कुछ भी किया है उतना ही तुमको आज मिला है। नाम की वस्तु तुम अपनी कहना, औरों की वस्तु से दूर ही रहना। जितना तूने कुछ भी किया है उतना ही तुमको आज मिला है। नाम की वस्तु तुम अपनी कहना, औरों की वस्तु से दूर ही रहना। चलता नहीं यहाँ अभिमान, कि चलता नहीं यहाँ अभिमान। सबका मालिक है भगवान, सबका मालिक है भगवान। सबका मालिक है भगवान, सबका मालिक है भगवान। किसी का कहना ले तू मान, तू तो है इंसान। काहे बनता है नादान। सबका मालिक है भगवान, सबका मालिक है भगवान।
संसार में आए हो, देखो तुम्हारे पास क्या क्या है। जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही किया हुआ कर्म है। कर्म के बस ही तुम्हें आज मिला है। जो वस्तु तुम्हारी हो, जिसके साथ तुम्हारा नाम जुड़ता हो, उसे तुम अपनी कहना। वो वस्तु तुम्हारी ही है, तुम्हारे लिए है। और यदि कोई वस्तु गैर की है और उसके साथ गैर का नाम जुड़ा है, तो उसके करीब भूल कर भी नहीं जाना। उस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये संसार है, यहाँ पर अरमान नहीं चलता। यदि जबरन का घमंड किया तो उसका कर्म ही उसे कड़ी सजा देता है। तू कर्म सभी अपना करना, औरों के लिए कभी न मरना। तेरा तुझको मिल जाएगा, जिसका करेगा वो भी पाएगा। तो कर्म सभी अपना करना, औरों के लिए कभी न मरना। तेरा तुझको मिल जाएगा, जिसका करेगा वो भी पाएगा। गलत करे हरदम वो होता शैतान, गलत करे हरदम वो होता है शैतान। सबका मालिक है भगवान, सबका मालिक है भगवान। सबका मालिक है भगवान, सबका मालिक है भगवान। किसी का कहना ले तू मान, तो है इंसान। काहे बनता है नादान, सबका मालिक है भगवान। सबका मालिक है भगवान। और इस पंक्ति में कहा गया है कि संसार में रह के सदा अपना काम, अपना कर्तव्य अपने लिए ही करना, जो मात्र तेरे काम आएगा। गैरों के लिए, औरों के लिए कभी कोई काम नहीं करना, केवल फर्ज निभाना। फर्ज निभाने से कर्ज से मुक्त हो जाएगा। जो तू करेगा वही तुझे मिलेगा, और जिसका फर्ज निभाएगा उसका उसको मिल जाएगा। जो अतिरिक्त का करता, गलत करता है, पाप करता है, वो इंसान नहीं शैतान होता है। शैतान को सुकून कभी नहीं मिलता है। करके कर्म तो नहीं पछताना, बन कर रहना नहीं मन माना। जैसा करोगे वो ही मिलेगा, करनी का बोझ साथ रहेगा। करके कर्म तो नहीं पछताना, बन कर रहना नहीं मन माना। जैसा करोगे वो ही मिलेगा, करनी का बोझा साथ रहेगा। चतुर है नहीं तू अनजान, चतुर है नहीं तू अनजान। सबका मालिक है भगवान, सबका मालिक है भगवान। सबका मालिक है भगवान, सबका मालिक है भगवान। किसी का कहना ले तू मान, तू है इंसान। किसी का कहना ले तू मान, तू है इंसान। काहे बनता है नादान, सबका मालिक है भगवान। सबका मालिक है भगवान। इसमें कहा गया है कि वही कर्म करना कि पछताना ना रहे, कि ये कर्म पर आजादी का एहसास हो। तो संसार में कभी अपने ही मन का गुलाम नहीं होना। मन की मान सम्मान देना, मन मान जाएगा तो संसार में जैसा करोगे वही तो भरोगे, वही तो मिलेगा। करनी का कर्म का बोझ बनता है, अपने हेतु का कर्म बोझ भारी नहीं होता है। मानव है चतुर प्राणी, संसार में मात्र मानव है। जो मानव मुक्ति मार्ग को पा जाए वही चतुर है। जीवन में सुख का अनुभव मुक्ति नहीं है, वो क्षणिक सुख है जिसके पीछे दुख पीछा कर रहा है।
मानुष तन का लाभ उठा लो, आवागमन को जड़ से मिटा दो। अपना कर्म आप ही करना, दूजे के कर्म नहीं देखना। मानुष का तन लाभ उठा लो, आवागमन को जड़ से मिटा दो। अपना कर्म आप ही करना, दूजे के कर्म नहीं देखना। कहते यशयल मार्ग बड़ा आसान, कहते यशयल मार्ग बड़ा आसान। सबका मालिक है भगवान, सबका मालिक है भगवान। किसी का कहना ले तू मान, तू तो है इंसान, काहे बनता है नादान। सबका मालिक है भगवान, सबका मालिक है भगवान। और इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि आवागमन से छुटकारा पाना ये मानव तन पाने का लाभ। ये मानव तन तपने का है, मानव तन ऐश आराम का जरा भी नहीं है। आवागमन तभी समाप्त होगा जब अपना काम मात्र अपने से अपने लिए करोगे। संसार में रहकर दूसरे का कर्म करना नहीं, किसी दूसरे को कर्म को देखना नहीं। मुक्ति पाने का मार्ग बड़ा ही आसान है, इसीलिए कि जो सभी का मात्र एक ही भगवान है। एक भगवान को एक ही सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि का एक ही न्याय है, कभी कहीं जरा भी अलगाव नहीं है। इसीलिए मुक्ति सरल है, सरलता से मिलती है। मुक्ति धैर्य के बस है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।